गोविंद भगवान भागवत महापुराण की आवाज कम निकल रही है। जब माइक सही नहीं निकल रही है आवाज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। जहाँ पे बोले वो एक नंबर। हेलो जय श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। राधे राधे और राधे राधे रखी चले आएंगे
भागवत महापुराण की गौ माता की महाराज परीक्षित मैया गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको वो कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मन को शांत बना करके कथा को श्रवण कीजिए। उसी समय कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी, हे राजा परीक्षित, मैं आपको उस कथा को बताने के लिए जा रहा हूँ कि सरकार की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई है। कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी, श्री ब्रह्मा जी, बोलो ना, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है कि जब इस संसार में कोई नहीं था, इस संसार में कोई नहीं था, जीव जंतु कोई नहीं था। इस संसार में केवल पानी था और कुछ नहीं था।
उसी समय एक ज्योति स्वरूप भगवान, जिसे हम काल ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब इस संसार में कोई नहीं है और मैं मनमानी करूंगा। अब देखता हूँ कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अब मैं मनमानी करूंगा। उसी समय प्रकृति दुर्गा ने प्रार्थना की, और काल स्वरूप नाम के ब्रह्म थे, उसी प्रकृति दुर्गा के पीछे पड़ जाते हैं। उसी समय दुर्गा प्रार्थना करती है और कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी देव के वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ। इस कारण से महाराज, हे प्रभु, मैं आपकी बेटी हुई और बहन भी हुई। अगर आप इन रिश्तों को बिगाड़ोगे तो आपको कलंक लगेगा, पाप लगेगा। आपको महापाप होगा। उसी समय कहने लगे हैं, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं तो अपनी मनमानी ही करूंगा। मुझे सजा जो मिलनी थी वो मिल चुकी है। सतलोक से बाहर कर दिया गया हूँ मैं। उसी समय काल निरंजन ने प्रकृति दुर्गा के साथ जबरदस्ती से शादी की है। उन्हीं दुर्गा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं के ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव जी प्रकट हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त दिया है, रजोगुण, और ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को सद्गुण युक्त दिया है, और शिव जी को तम गुण दिया है। और कहा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, और श्री विष्णु जी सृष्टि की देखभाल करेंगे, और शंकर जी सृष्टि का बच्चन करेंगे।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है भक्तों। जब तीनों पुत्र जवान हुए हैं, काल ब्रह्म ने दुर्गा के द्वारा अचेत करवा दिया। फिर युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प पर स्थान दिया है और श्री विष्णु को शेष शैया पर स्थान दिया है और शिव शंकर को कैलाश पर्वत पर स्थान दिया है। स्थान देने के बाद में ही प्रकृति द्वारा दुर्गा के इन तीनों पुत्रों का विवाह हुआ है। जब ऐसे धीरे धीरे सृष्टि यहाँ से आगे बढ़ने लगी है, बताया जाता है यहीं से हमारी सृष्टि का वर्णन होता है। यहीं से हमारी सृष्टि आगे के लिए बढ़ी और अपनी पत्नी दुर्गा से उसी समय काल स्वरूप कहने लगे हैं कि आप अपने पुत्रों को आदेश दो कि सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाएं। उसी समय ब्रह्मा कहने लगे हैं कि मैं अपने पुत्रों को कैसी साधना दूं। उसी समय साधना में अटल प्रतिज्ञा है कि मुझे 1 लाख मानव शरीर वाले प्राणियों का आहार करने के लिए मुझे आदेश मिला है। शिव शंकर जी कहने लगे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को जब पता चला तो वह सृष्टि नहीं चलाएंगे और जो मुझे श्राप लगा है वो किसी तरह से पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि में सनातन और सनातन एवं संत कुमार पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने जिस समय इस संसार को रच डाला और क्या क्या रचा है इस सृष्टि में,
संसार को और आगे के लिए बढ़ाने का सोचा विस्तार से। उसी समय ब्रह्मा जी ने जो 4 ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद और विस्तार से इस संसार को बढ़ाना चाहा, तो चारों पुत्र हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं ब्रह्मा जी के आगे और कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार में केवल भजन करने के लिए आए हैं, न बल्कि इस संसार को बढ़ाने के लिए। उसी समय हम भगवान का भजन करेंगे और गुणानुवाद करेंगे। ब्रह्मा जी को जब उनके इन वचनों पर सुन करके तो ब्रह्मा जी मजबूर हो जाते हैं और तभी उनको वरदान देना पड़ता है कि आप जाओ और भगवान की भक्ति करो। उसके बाद कुछ ध्यान बदल गया। विरक्ति भंग से शंकर भगवान ने भगवान शंकर से रुद्र अवतार हुआ है, जिसे अनेकों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई रुद्र अवतार में। रुद्र अवतार में कीट, पतंगे, बिच्छू, कांट, सर्प ये पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी रुद्र की सृष्टि को जैसे ही बढ़ता हुआ देखा है, तो उसी समय उस सृष्टि को रोकने की कहने लगे हैं। कहते हैं अगर इस पृथ्वी पर बिच्छू और कांतर इत्यादि जीव जंतु रहेंगे, अगर मनुष्य की सृष्टि नहीं बढ़ेगी तो आगे के लिए भक्ति कौन करेगा। उसी समय उस सृष्टि को ब्रह्मा जी रुकवा देते हैं। रुद्र भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी से अंगराज संतान प्रकट हुई है। हुई सरस्वती प्रकट फिर रूप रास गुण खाने लगे सोचने हृदय में और चतुरानन भगवान। उसी समय एक सरस्वती नाम की कन्या प्रकट हुई है। तभी ब्रह्मा जी सोचने लगे हैं, और क्या सोचते हैं, तेल के बिना सूखा दीपक और किस तरह नहीं जल सकता है। तुम्हीं के हुनर के द्वारा संसार चल सकता है।
प्रकार नर से सृष्टि आगे के लिए नहीं बढ़ेगी। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि जैसे तेल के बिना दीपक नहीं जलता, वैसे ही एक नर से ही खाली संसार नहीं चलेगा। उसी समय ब्रह्मा जी सरस्वती से सोचने लगे हैं ब्रह्मा जी कि क्यों न सरस्वती से सहायता ले, संसार को चलाने में इतना सोचकर ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे दौड़ने लगे। सरस्वती भैया नारद के पास पहुंची, वो कहने लगी है, भैया पिताजी मेरे साथ रथ क्रीड़ा खेलना चाहते हैं। नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताजी, ये बात ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मैं ऐसे ही सोचूंगा तो आगे सृष्टि का बराबर कैसे होगा। तो उसी समय क्या किया है ब्रह्मा जी ने, कि ब्रह्मा ने छोड़ी कर वह विद्या वैदिक धर्म में रचा सृष्टि का जान। उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया है, कि दाएं बाएं अंगों से सृष्टि पुरुष स्वभाव को मनोधिकारी सतरूपा और एक नारी को उत्पन्न किया है। उन दोनों की माया से संसार नयनों में माया मनुष्य इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने दाएं और बाएं हाथ से
मन और शत्रुघ्न नाम की लड़की को उत्पन्न किया है। उसी समय मन और शत्रुघ्न द्वारा इस संसार में सृष्टि आगे के लिए बढ़ी है। बोलिए गोविंद भगवान की। हम सभी लोग इस संतान पर, इस पृथ्वी पर जो संतान है, मन और शत्रुघ्न से उत्पन्न हुए। सभी भक्त एक भजन बोलेंगे, उसके बाद सभी लोग ताली बजाते हुए कैसे भूल ईश्वर, कैसे भूल ईश्वर और बस की माया। Thank you.
इस संसार भगवान की भक्ति के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये भी एक मोह माया का जाल है, ये व्यक्ति को जकड़ लेता है। और हमने तो परीक्षित महाराज ने हम लोग सुना है कि बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्मा इस मोह माया में फंस गए। नारद जैसे संत महात्मा जब से मोह माया में फंस गए तो हमारी तुम्हारी तो औकात हो जाए। बताया जाता है उसी समय गंगा मैया के किनारे बैठे हुए हरिहर क्षेत्र में व्यासनंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस संसार में जब कुछ नहीं था, जल ही जल था, और कहने लगे हैं कि जब सृष्टि बन रही थी और यहाँ पर धरती नहीं थी तो उसी समय क्या हुआ, बड़ी हमारी सृष्टि बड़ी बन जा रही है। उसी समय ब्रह्मा जी ने जब विनय की है तो उसी समय भगवान प्रकट हुए हैं।